सुहैब के वालिद अब्दुल्ला कुरैशी लड़काना के मशहूर मोटर मैकेनिक थे। लड़काना के तमाम बड़े लोग और ऑफिसर इनसे अपनी गाड़ियां ठीक करवाया करते थे। सुहैब का घर गैराज के पास कुछ फासले पर था। सुहैब बचपन से देखता था कि इसके वालिद और वालदा हमेशा बात करते थे कि हम तीनों को खूब पढ़ाएंगे और इनको बड़े ऑफिसर बनाएंगे। ये 2003 की बात है। सुहैब और इसके बड़े भाई अहमद कुरैशी को इसके वालिद ने लड़काना के मशहूर प्राइवेट स्कूल शम्स पब्लिक स्कूल में दाखिल करवा दिया। सुहैब ने छठी जमात तक अपनी वालदा से तालीम हासिल की। इसके वालिद और वालदा की दिल से ख्वाहिश थी कि इनके बेटे CSS करें, जिसके लिए इन्होंने सुहैब को अंग्रेजी भी पढ़ाना शुरू किया था। जब सुहैब छठी और 7वीं क्लास में पहुंचा तो उस वक्त कैडेट कॉलेज लड़काना के स्टूडेंट को एक शानदार यूनिफॉर्म में बड़े शान से आता जाता देखता तो इसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो जाती कि मैं भी कैडेट कॉलेज लड़काना में पढ़ूंगा। इस ख्वाहिश का जिक्र इसने अपनी वालदा और वालिद से किया तो वो फौरन राजी हुए। सुहैब की अम्मी ने इसे कहा कि मेहनत करो, इम्तिहान पास करो और जहाँ चाहते हो पढ़ो, हमें तो बहुत खुशी होगी। जब कैडेट कॉलेज लड़काने के 8वीं क्लास के दाखिले शुरू हुए तो सुहैब ने इम्तिहान दिया और पास हो गया। मगर एक अजीब बात हुई। जब सुहैब दाखिला फॉर्म वगैरह जमा करवाने के लिए गया तो वहाँ पर मौजूद स्टाफ ने सुहैब के वालिद से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि ये लड़काना कैडेट कॉलेज है, तुम अपने बेटे की फीस अदा कर सकोगे? तो इसके वालिद ने कहा कि फिक्र ना करें, मैं मेहनत कर सकता हूँ, बेटे के लिए सब कुछ कर लूँगा। 2005 की बात है। उस जमाने में सुहैब की 3 माह की फीस 24,000 रुपये होती थी। इसके वालिद अच्छे और बड़े मैकेनिक तो ज़रूर थे, मगर जाहिर है कि इतनी आमदनी तो नहीं थी। मगर इस फीस का वसीला खुद ब खुद इस तरह पैदा हो गया कि इसके वालिद ने कुछ साल पहले अपने बच्चों के नाम पर बैंक में 1 लाख रुपए रखवाए थे। सुहैब ने 2010 में लड़काना कैडेट कॉलेज में अच्छे नंबरों के साथ FSC किया। सुहैब को बेहतरीन स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला। मगर अब इसके वालिद की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। FSC के बाद इसने 2 मरतबा कमीशन ऑफिसर बनने की कोशिश की। दोनों मरतबा ISP तक पहुंचा मगर सेलेक्ट ना हो सका। बड़े मायूसी हुई, मगर इसके वालिद, अम्मी और भाई और आपी ने इसका हौसला बढ़ाया। सुहैब ने कहा कि मैं कभी नहीं भूल सकता था कि जब मेरे बाबा ने कहा कि क्या हुआ, अगर सेलेक्ट नहीं हुए दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई, चलो आगे बढ़ो और CSS ऑफिसर बनो। इसके बाद मेरान यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। जाहिर है इसके वालिद ही सारा ख़र्चा उठा रहे थे। इस दौरान 2012 में इसके वालिद की तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। वो शुगर के मरीज़ थे, एहतियात नहीं करते थे। यूनिवर्सिटी से सुहैब का कभी कभार ही घर आना होता था। इसके वालिद की तबीयत ख़राब होती चली गई। बड़ा भाई तो पढ़ रहा था। इसने अपने वालिद की सूरत-ए-हाल देख कर खुद ही गैराज में आना जाना शुरू कर दिया। इसकी वालिद के मना करने के बावजूद इसने हम सब के लिए कुर्बानी दी और काम सीखना शुरू कर दिया। 2012 में इसके वालिद की तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई, जिस पर अब वो घर ही पर रहते थे, जबकि भाई गैराज में काम करते थे। लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि अब इसके वालिद गैराज में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अब गाड़ियां आना कम हो चुकी थी, यानी काम भी कम हो गया था। उस मौके पर इसकी बहन, जिसने ज़ूलॉजी में मास्टर कर लिया था, वो पहले ट्यूशन पढ़ाती थी और फिर एक स्कूल में टीचिंग करना भी शुरू किया। गैराज का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था, जिस पर इसके भाई ने गैराज वाली जगह एक होटल वालों को किराए पर दे दी, तो खुद दूर एक इलाके में गैराज खोलकर नए सिरे से जद्दोजहद शुरू की। फिर इसके वालिद की तबीयत शदीद ख़राब होना शुरू हुए और फिर इसे आगा खान अस्पताल कराची रह गए और कुछ दिन बाद अस्पताल में इसकी मौत हो गई। और ये ख़बर सुनकर सुहैब अंदर से टूट गया था। उसको वो दिन याद आ रहे थे जब इसके वालिद गैराज में फ़ख्र से कहते थे कि इसका बेटा कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा है। बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। सुहैब ने 2015 में मेरान यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अब इसके लिए मसला ये था कि CSS कैसे किया जाए, कुछ भी पता नहीं था। इसी दौरान इसका बड़ा भाई अपने नए गैराज में नए सिरे से जद्दोजहद और मेहनत कर रहा था। जब सुहैब यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो सिंध के महकमा तालीम में मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जॉब आ चुकी थी। फिर इसने इंटरव्यू टेस्ट दिया और इंटरव्यू देने के बाद इसकी सिलेक्शन हो गई। अब इसकी रूटीन कुछ इस तरह से थी। वो सुबह मोटरसाइकिल पर निकलता और रात को घर वापस आता और उसके बाद CSS की तैयारी करने की कोशिश करता। इसकी बड़ी बहन ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं चल सकता, CSS की तैयारी करना कोई मजाक थोड़ी है, इसके लिए दिन रात एक करने पड़ते। मगर सुहैब के जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने घर के माशी हालात के बारे में सोच रहा था कि
इसका बड़ा भाई और बहन कब तक मेहनत करेंगे। ये 2017 का साल था। जुहैब की तनख्वाह 35,000 रुपये थी। इसने कुछ अरसे में 1.5 लाख रुपए जमा कर लिया था। जुहैब सोच रहा था कि इसका मुस्तकबिल ये नौकरी नहीं है, मगर घर के माशी हालात भी इसके सामने थे। इसके साथ इसकी अम्मी, बहन और भाई का इसरार बढ़ता जा रहा था। वो अजीब सी सिचुएशन में मुब्तला था, मगर इसको सीएसएस के बारे में कुछ पता नहीं था। क्या पढ़ा जाए, कैसे तैयारी किया जाए। जब जुहैब फारिग होता तो वो लड़काना की लाइब्रेरी में चला जाता, वहाँ पर पढ़ता और कुछ ऐसे लोगों के पास भी गया जिन्होंने सीएसएस किया हुआ था। इनसे मदद मांगी, मगर बहुत ही कम, बल्कि ना होने बराबर मदद मिली। एक दिन जुहैब नौकरी से घर आया और उसकी बड़ी बहन ने इससे कहा, क्या हुआ भाई, तुम्हें सिर्फ यही नौकरी करनी है? बाबा की ख्वाहिश कौन पूरी करेगा? इसको ऐसा लगा कि ये सीएसएस इसको अपने लिए नहीं, बल्कि अपने महरूम बाप और मोहब्बत करने वाली माँ और कुर्बानी देने वाली बहन और भाई के लिए करना है। एक दफ़ा इसका एक दोस्त था जो इस्लामाबाद में रहता था। वो सीएसएस की तैयारी कर रहा था। जुहैब ने इसको कॉल किया और इससे बात की और सीएसएस के बारे में बताया और समझाया। तो उसने कहा, तुम इस्लामाबाद आ जाओ, सीएसएस की तैयारी साथ मिलकर करते हैं। जब वो इस्लामाबाद पहुंचा तो इसके दोस्त ने इसके रहने के लिए सरकारी हॉस्टल में एक कमरा किराए के लिए लिया। इसका किराया सिर्फ 3,000 था, मगर देकर मसाइल बहुत ज़्यादा थे। मसलन खाने पीने और टॉयलेट के लिए किसी और जगह जाना पड़ता था और पानी भी किसी और जगह से भरना पड़ता था। बस खुशकिस्मती से छत दस्तयाब थी। सीएसएस की तैयारी के लिए जुहैब ने दिन रात एक कर दिए थे। अब सबसे बड़ा मसला अंग्रेज़ी का था, क्योंकि अंग्रेज़ी सीएसएस में एक अहम किरदार अदा करता है। तो इसने अंग्रेज़ी सीखने के लिए घंटों बैठकर मज़मून लिखे और अंग्रेज़ी के सारे अखबारात पढ़ता गया। जैसे तैसे अंग्रेज़ी सीख गया। सबसे बड़ा मसला उस वक़्त पैदा हुआ जब लड़काना में इसके दोस्तों और रिश्तेदारों को पता चला कि जुहैब ने सीएसएस करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, तो वो इसके ख़िलाफ़ बातें करने लगे। जब जुहैब को पता चला तो वो बहुत उदास हुआ और इसी दौरान इसने अपने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया और वापस लड़काना आ गया। जब सीएसएस का नतीजा निकला तो इसका एक मजमून रह गया था। इसको ऐसा लगा इसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। और इसी दौरान इसके भाई और बहन की शादी हो चुकी थी और इसने अपने भाई को बताया कि इसका एक मजमून रह गया, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। और इसके भाई ने कहा, क्या हुआ, अगले साल दोबारा कोशिश कर लेना। मगर इसकी वालदा थोड़ी सी खफा थी और उसने भी हौसला अफजाई की। जुहैब ने एक दफ़ा फिर कोशिश करने का फ़ैसला किया। इसने अपने अम्मी, भाई और बहन से इजाज़त लिया और दोबारा इस्लामाबाद आ गया। अब इसने सोच लिया था कि जो कुछ भी हो जाए मुझे सीएसएस करना है। जब ये इस्लामाबाद पहुंचा तो वही मुश्किलात, वही हॉस्टल था। इसने अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर लिया था, सिर्फ घर वालों को फ़ोन करता था। वो सुबह उठकर लाइब्रेरी जाता, वहाँ पर पढ़ता और लिखता था, ना खाने का होश ना पीने का। जुहैब ने कहा कि मुझे नहीं पता मैंने कितने दिन गुजारे इस्लामाबाद में, बस इम्तिहान दिया और वापस लटकाना आ गया। ये अक्टूबर 2019 था जब जुहैब अपने चाचू के लिए दवाई लेने के लिए गया हुआ था। इसे पता चला कि सीएसएस की तहरीरी इम्तिहान का नतीजा आ चुका है। यकीन करें उस वक़्त इसकी टांगों में जान नहीं थी। बामुश्किल चाचू की दवाई ली और दीवार के करीब खड़ा हो गया। इसी दौरान इसके दोस्त ने फ़ोन किया कि यार तुम्हारा नाम तो कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट में है, इसी जुहैब से रोल नंबर कंफर्म करना था। तो जुहैब ने कहा, मैं घर जाकर बताता हूँ। फिर दूसरे दोस्त का फ़ोन आया, उसको भी यही कहा कि घर जाकर अपनी रोल नंबर स्लिप तलाश करता हूँ। जब वो घर जाकर अपना रोल नंबर स्लिप तलाश कर रहा था तो इसी दौरान इसका भाई आया और इसने कहा, क्या कर रहे हो? जुहैब ने कहा, कुछ नहीं। तो वो मुस्कुराया और इसके बाद इसकी बहन भी आ गई। इसने भी पूछा तो जुहैब ने कहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो भी मुस्कुराई। थोड़ी ही देर में घर वालों में से किसी ने रोल नंबर स्लिप ला दी। रोल नंबर स्लिप में नतीजा देखा तो जुहैब तहरीर इम्तिहान में पास हो गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था और इसका भाई और बहन सामने आ गए और वो भी मुस्कुरा भी रहे थे, जैसे इन्हें पहले से ही पता था। जब जुहैब अपनी अम्मी के पास गया तो इसका भाई, बहन और इसकी अम्मी और वो ख़ुद भी इतना रोया कि जुहैब ने कहा, मैं बता नहीं सकता, ये खुशी के आंसू थे। अब एक और मुश्किल मरहला था, इंटरव्यू। इसकी बहन और भाई ने कहा, जिधर दिल चाहता है जाओ और इंटरव्यू की तैयारी करो। जुहैब ने कहा कि इसके बाद मैं कराची आ गया। यहाँ मैंने एक अदारे में दाखिला लिया तो वहाँ पर मेरे क्लास में ऐसे बहुत से लड़के थे जो मुझसे बहुत बेहतर थे बातचीत और कॉन्फिडेंस वगैरह में। वहाँ मौजूद एक मैडम थी, इसने
جب مجھ سے یہ کہا کہ وہ بھی پورے کلاس کے سامنے تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، سب کے سامنے کی ہوئی ان جملوں نے میرا دل چیر کے رکھ دیا۔ بس پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے جو بھی کچھ ہو جائے اس انٹرویو کو پاس کرنا لازمی ہے۔ زہیب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں اردو انگریزی میں بات کرتا تھا۔ زہیب وہ سب کچھ کرتا جس کی اس کو سمجھ تھی۔ پھر وہ اسلام آباد چلا گیا، وہاں پر سیکھنے کے لیے کئی انٹرویو دیتا رہا، انگریزی پڑھتا، جو کچھ بھی کر سکتا تھا کرتا رہا۔ اسی دوران انٹرویو کے کئی تاریخیں تبدیل ہوئے، مگر مئی میں انٹرویو ہو ہی گیا۔ زہیب امید اور مایوسی کی کیفیت میں تھا، ساتھ ساتھ نوکری بھی تلاش کرتا رہا۔ اس کی فیملی اس کو حوصلہ بڑھاتی رہی۔ چند دن بعد زہیب کو پتہ چلا کہ انٹرویو کے نتائج بھی آ چکے ہیں، مگر زہیب اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس کی بہن ہمیشہ کی طرح اس کے لیے مسکراتے ہوئے خوشخبری لائی۔ زہیب کا نمبر 260واں تھا اور اس کو لینڈ اینڈ ریونیو کا محکمہ مل چکا تھا۔ اکتوبر سے اس کی تربیت شروع ہونی تھی۔ زہیب نے کہا کہ اس وقت مجھے اپنے والد کی یاد آئی۔ اگر وہ ہوتے تو ہم بتا سکتے کہ دیکھیں جو آپ نے خواب دیکھا وہ پورا ہو گیا۔ زہیب کی اس کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر خواب جنون بن جائے تو دنیا کی کوئی بھی مشکلات ہمیں اس خواب کو پورا کرنے سے نہیں روک سکتی۔